गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अलंकार का अभिप्राय, अलंकार का अर्थ, अलंकार का महत्व और अलंकार के भेद को दर्शाया था और समझाया था। उसमें शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और अभय अलंकार तीन प्रकार के बताए थे। अब हम शब्द अलंकार का जो भेद है उसके अंतर्गत आते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आदि ये भेद आते हैं। तो हम इसमें हम अनुप्रास अलंकार को समझाएंगे, जो कि आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा। देखो अनुप्रास अलंकार, सबसे पहले बता देता हूँ, अनुप्रास अलंकार होता है वर्ण या वर्ण समूह का बार बार आना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अर्थात वर्णों की आवृत्ति या वर्ण समूह का बार बार आना क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार। इस अनुप्रास अलंकार के चार भेद होते हैं। एक तो होता है नंबर 1 छेकानुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास और नंबर 4 अंत्यानुप्रास। ये चार प्रकार के अलंकार, अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ाएंगे? छेकानुप्रास। देखो नंबर 1 छेकानुप्रास, नंबर 2 छेकानुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास, नंबर 4 अंत्यानुप्रास। ये चार प्रकार के अलंकार हो गए। इसमें हम छेकानुप्रास के विषय में वर्णन करेंगे। कौन सा करना? पहले सबसे पहले करना है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आता है। वर्णों की आवृत्ति कितनी बार होती है? 2 बार। कैसे? इसको हम उदाहरण देकर के समझाएंगे। देखो बच्चों, ये उदाहरण है। इन उदाहरण में अति आनंद मगन महतारी, ये है। इसमें ए की ध्वनि बार बार आई है, 2 बार आई है। मैं की ध्वनि 2 बार आई है। परम पुनीत, इसमें भी पे 2 बार आया है। और कमन कठिन भयंकर वाली, इसमें के की आवृत्ति आई है और भय की आवृत्ति 2 बार आई है। घोर घाम, ये घ की आवृत्ति 2 बार और भय की आवृत्ति 2 बार आई है। तो ये उदाहरण है हमारे छेकानुप्रास के। अब हम नंबर 2 का लेते हैं। नंबर 2 छेकानुप्रास तो हमने पढ़ा दिया। अब हम पढ़ाएंगे वृत्त्यानुप्रास। इसके बारे में समझाएंगे। वृत्त्यानुप्रास, देखो वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत आता है वर्ण या वर्ण समूह का 3 बार आना या 3 से अधिक बार आना। ये वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत आया, क्योंकि छेकानुप्रास में 2 बार आना बताया गया था कि वर्ण की आवृत्ति 2 बार आती है, और वृत्त्यानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति 3 बार आती है या 3 से अधिक बार भी आ सकती है। तो इसके उदाहरण देखिए। देखो बच्चों, ये इसके उदाहरण है वृत्त्यानुप्रास के। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। इसमें भय की आवृत्ति 1 2 3 4 5 बार आवृत्ति होती है। अर्थात मैंने बताया था कि वृत्त्यानुप्रास में वर्णावृत्ति 3 या 3 से अधिक बार होती है। तो इसमें भय की आवृत्ति कम से कम, इसमें भय की आवृत्ति 5 बार है। इसलिए ये किसमें आएगा? ये वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत आएगा। निपट नीरव नंद निकेत में, तो इसमें भी ने की आवृत्ति 1 2 3 4 बार ने की आवृत्ति आई है। 4 बार ने की आवृत्ति आई है, इसलिए ये भी आएगा इसमें वृत्त्यानुप्रास में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल जल में,
इसमें देखो चय की आवृत्ति 1 2 3, 3 बार चय की आवृत्ति आई है और किरणें खिल रही थी जल थल में, इसमें चय की आवृत्ति कितनी बार आई है? 3 बार। इसलिए ये भी किसमें आएगा? वृत्तानुप्रास के अंतर्गत आएगा। अब हम तीसरा लेते हैं इसका श्रुत्यानुप्रास, इसको मिटा देते हैं। अब लेते हैं श्रुत्यानुप्रास नंबर 3। श्रुत्यानुप्रास एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण या वर्ण समूह, एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण या वर्ण समूह, जैसे कि कंठ, कंठ से होंगे क ख ग घ न है, ये क्या है? ये आगे कंठ में, कंठ से तालव्य है, मूर्धा है, दंत्य है, ये क्या है? ये होते हैं स्थान। यहाँ से जो वर्ण की आवरणों की आवृत्ति होती है वो आएंगे श्रुत्यानुप्रास के अंतर्गत। देखो बच्चों, ये श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण है। दिनांत था ये दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। इसमें इस उदाहरण के अंतर्गत एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले शब्द आए, जैसे कि दे, ने, ते, थे, फिर दे, ने, थे, दे, से, गे, बे, ये सभी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले शब्द हैं। ये कौन से होंगे? ये होंगे दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं लृ आता है, ते, थे, दे, धे, ने, ते, थे, दे, धे, ने, ये से, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं अपने दंत्य वर्ण की, दंत्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। देखो ये दे, ने, ते, थे, दे, ने, थे, से, ये आएंगे दंत्य वर्ण के अंतर्गत। ये जब ये एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले शब्द आ जाते हैं तो समझो कि ये कौन सा होगा? श्रुत्यानुप्रास। देखो बच्चों, ये अंतानुप्रास है चौथा। तो इस अंतानुप्रास में शब्दों या चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति होना अंतानुप्रास के अंतर्गत आएगा। इसके उदाहरण मैं आप सभी के लिए समझा देता हूँ। देखो बच्चों, ये उदाहरण है नभ लाली चाली निशा चटकाली धुनी कील। इसके अंतर्गत देखो लाली, चाली और चटकाली, ये 3 शब्द है। इसके अंत में 2 स्वरों के बीच में कोई व्यंजन आ रहा है, जैसे कि 2 स्वर आगे ए और ई, तो इसके बीच में ले व्यंजन आ रहा है, तो ये ले आ गया। ये चाली में भी आ और ई व्यंजन है, तो इसके बीच में ले आ रहा है। इसमें इसकी भी आवृत्ति हो रही है, स्वरों की भी आवृत्ति हो रही है और इस ले व्यंजन की भी आवृत्ति हो रही है। ऐसे चटकाली में भी आ और ई के बीच में ले व्यंजन आ रहा है, तो ये बार बार आवृत्ति हो रही है, स्वरों की आवृत्ति और बीच के व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये अंतानुप्रास के अंतर्गत आएगा। आप सभी समझ चुके होंगे मैंने जो भी पढ़ाया। अब आगे हम दूसरा अलंकार समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।